विविध आयोजनों के साथ मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती। सुभाष टापू पर हुए कार्यक्रम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सेवा दल ने निकाली रैली। राजीव भवन में सभा का आयोजन कर अर्पित किए गए श्रद्धा सुमन। लोकार्पण की सरगर्मी के नाम रहा दिन। एमएलबी के सामने पार्क और जेल बगीचे की बोरिंग का महापौर ने किया लोकार्पण। और विधायक दीपक सक्सेना ने शहर में 5 नलकूपों का किया लोकार्पण। ग्रीष्मकालीन इंतजामों की जरूरत बताई। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रमों का आयोजन कर मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य कार्यक्रम छोटा तालाब सुभाष टापू पर संपन्न हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस समिति के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में महापौर कांता सदारंग, अध्यक्ष नगर निगम धर्मेंद्र मिगलानी, पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष रमेश पोफली, प्रदेश मंत्री कन्हीराम रघुवंशी तथा समिति सदस्य मौजूद थे। बहुत ही कम समय में बहुत ही सुंदर प्रस्तुति देने के लिए भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। संतोषी भूमिका फलक साहिल आदित्य वासु और उन्होंने कहा कि ये गदर शब्द कम से कम हटा के कोई एक संगठन स्वतंत्रता संग्राम के लिए बना दिया जाए। तो 1885 में फिर ये हुरूम ने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के लिए कांग्रेस नामक संस्था का गठन करवाया। इंडिपेंडेंट डे मनाया जाएगा, मतलब पूर्ण स्वराज की घोषणा करके, और स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा 26 दिसंबर 1929 को राष्ट्रीय अधिवेशन में की गई और 1930 की 26 जनवरी को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले कोई व्यक्ति थे तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने की घोषणा कर दी कि हम कैलकाटा के अंदर 26 जनवरी को और स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, तिरंगा फहराएंगे, और सब लोगों को आह्वान कर दिया। उन्होंने कहा कि आज ही परिवार में हम जन्म दिवस मना लें और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मनाने के लिए पूरा परिवार एकत्रित हुआ और 23 जनवरी को 12 बजे जैसे ही उनको पटे पर बिठाकर और दीपक जलाकर तिलक किया गया तो जानकी नाथ बोस के घर को ब्रिटिश सेनाओं ने घेर लिया और खाली फायर किया। तो जानकी नाथ जी बोस समझ गए कि सुभाष चंद्र बोस की गिरफ्तारी अब इसी घर से हो जाएगी। तो उन्होंने नेताजी से पूछा कि सुभाष जी आवाज सुनाई दे रही है? उन्होंने कहा कि हाँ, आवाज सुनाई दे रही है। गुलाम भारत में हम जो है जन्म दिवस मनाने पर जो है आतिशबाजी करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, परंतु गुलाम भारत में कोई अपना जन्म दिवस मनाकर पटाखे नहीं फोड़ सकता, क्योंकि हम गुलाम हैं। सुभाष जी जयंती के कार्यक्रम में ऐसे सभी लोग मिलजुल के कार्यक्रम मनाते रहे। ऐसे में सभी भाइयों से और बहनों से आशा करती हूँ और पुनः मैं आप सभी बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ।
सुभाष टापू पर हमारे देश के जनप्रिय नायक माननीय श्री सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती मनाने के निमित्त एकत्र हुए हैं। नेताजी का इतिहास हम सब लोगों के लिए अपरिचित नहीं है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस भाव को प्रदर्शित करते हुए और जनसत्ता लोगों के हाथ में केंद्रित होना चाहिए, इस भाव को प्रदर्शित करते हुए और उन्होंने जो भाव लोगों के बीच में दिए, एक क्रांति की अलग जगह है। हम इनकी जयंती के अवसर पर उनके चरणों पर अपना माथा रखकर सशक्त नमन करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं कि हम सब लोग और इस देश में देश के लिए जीने का और परंपरा के अनुसार कार्य करें। यही हमारा आज के दिन और हमारा संदेश है। विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना ने छोटा तालाब सुभाष टापू पहुंचकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनकी राष्ट्रभक्ति, नेतृत्व क्षमता तथा महान कृतित्व को याद कर स्मरणांजलि अर्पित की। इस अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सेवा दल द्वारा सलामी दी गई। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तरह तरह की आजाद हिंद को बनाने से लेके जो देश के लिए जो कुर्बानी तक दी उन्होंने, आज तक उनकी जो मौत हुई है उसका रहस्य आज तक क्लियर नहीं कि वो कहाँ कैसे मरे, कैसे उनकी मृत्यु हुई, एक्सीडेंट में हुई या जानबूझ के उन पर हमला हुआ, ये सारा। लेकिन आज उन्होंने जो हमको दिया हुआ है, जो रास्ता और जो हमको आज खुशहाली दी, उनका योगदान सबसे बड़ा रहा है। तो उनके आदर्शों का पालन करते हुए हम सबको भविष्य में भी आगे बढ़ना। हमारे लिए खुशी की बात है कि आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हैं और कमलनाथ जी भी उन्हीं आदर्शों को लेते हुए मध्य प्रदेश को और छिंदवाड़ा जिले को आगे बढ़ाने की संकल्पित हैं। मैं आप सबसे चाहता हूँ कि हम सब मिलकर छिंदवाड़ा की विकास यात्रा को और अपने देश को सुरक्षित और आगे बढ़ाएं। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है और आप सबको यही मेरी रोज आप सबसे और आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती के अवसर पर सेवा दल ने नगर में वाहन रैली निकाली। राष्ट्र के गौरव सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर जिला कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी, विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना सहित सभी वरिष्ठ नेता पदाधिकारी मौजूद थे। और उन्हें बहुत ही अच्छी पोस्ट मिली, लेकिन देश की आजादी के लिए उन्होंने पोस्ट को भी याद किया। वही सन 1938 से 1939 में सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। लेकिन जब सारे लोग आजाद खोज के लिए एकजुट हो रहे थे दिल्ली में, तो जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा, लेकिन 3 कारण हुए आजाद खोज। सुभाष चंद्र बोस जी ने जो हमें बहुत सारे सिद्धांत पॉइंट अभी प्रमोद भाई ने, राहुल भाई ने बताए, सबके आज के समय में जरूरत है। कोई हमको चाटा मारता तो हमको उसको दूसरा आदमी दिखाना है, उसको सम्मान पूर्वक वैसे ही जवाब देना है। और बहुत सारे जो अलग संरक्षण आ रहे हैं उनको आज के समय में जरूरत है, उनको हमको अपनाना पड़ेगा। उसके आधार पर हमको भविष्य में सुरक्षा चाहे अगर हमको सुरक्षित रखना है तो कुछ उनकी बातों को अपनाना पड़ेगा। हर चीज को धर्म से अब काम नहीं चलने वाला है। और सुभाष चंद्र बोस जी का जो आदर्श नारा देश के लिए कुर्बानी, उसको याद करते हुए सब आगे बढ़े। मध्य प्रदेश की बागडोर कमलनाथ जी के पास है। कमलनाथ जी क्यों चाहते हैं सबको मौका मिला, सब आगे बढ़े, सब खुशहाल, सब भाईचारा प्यार और अपना सब। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ सुभाष चंद्र बोस जी के आदर्शों का पालन करते हुए देश की सुरक्षा में शहर की सुरक्षा
अपनी सुरक्षा और हमारे शहर को, प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाना है, कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में हम सब आगे बढ़े। आप सबको धन्यवाद चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के लिए हम लोग सब एकत्रित हुए, श्रद्धांजलि होंगे। सब लोग उनके बताए हुए सिद्धांतों पर आगे बढ़ के देश को आगे बढ़ाएं, सब में भाईचारा, प्यार और अपना बना रहे, यही संकल्प हम सब लोगों ने लिया है। उनके आदर्शों को पालन करके सबकी सुरक्षा और सब आगे बढ़ेंगे, सब लोगों ने प्रार्थना की। चिकित्सा विज्ञान के दिए तले अंधविश्वास का अंधेरा जिला अस्पताल में दिखाई दिया, जब स्नेक बाइट के पेशेंट की झाड़ फूंक सरेआम जारी रही। कैमरा यह कड़वी सच्चाई रिकॉर्ड करता रहा। मेडिकल साइंस के तमाम दावों के बीच हकीकत यह है कि जब मौत का डर सामने होता है तो हर डॉक्टर, हर वैद्य, हर देवी देवता याद आता है और यकीन के पैर कांप रहे होते हैं। सूजन आया, आपने सूजन आया, हाँ हल्का सा है, हाँ हॉस्पिटल में ही भर्ती है। कौन गांव से आया अम्मा जी? ने काटा था। कहाँ से आए? ये पलास पानी में काम करती थी लड़की। अच्छा, कहाँ? गोंदरा के रहने वाले हैं। हाँ। तो उनको सांप ने काटा था। अच्छा, तो उसका इलाज फोन के जरिए करवा रहा है। कौन कर रहा है फोन के जरिए? उसका नाम पता? तुलसी राम जी सीलू करके है। अच्छा, गांव का नाम तो पता नहीं है, अपने रामकोना, रामाकोना साइड में है वो। अच्छा, आप कौन है उनके? मैं कोई नहीं हूँ, बाहर का आदमी हूँ। कैसे बाहर के? बाहर के मतलब एक रिलेशन टाइप जो भी है, रिश्तेदारी है। रिश्तेदारी। सरफ ने काटा, सामने वाले से फोन लगा रहा। हाँ। कौन है ये फोन लगाने वाले? बाहर वाला है। क्या करते हैं वो ये यंत्र वाले हैं। अच्छा, उनको फोन लगाए हैं तो वो कर रहे काम। अच्छा, फोन के द्वारा इलाज के लिए जिम्मेदार हैं। अस्पताल में उसका समुचित इलाज हो रहा था और मरीज के रिश्तेदार अगर इस तरह की कोई बात करते हैं तो उसके लिए वो जिम्मेदार है। तो झाड़ फूकी करवा रहे सर? हाँ, तो झाड़ फूकी के लिए मरीज के रिश्तेदार जिम्मेदार रहते हैं, उन्हें हम किसी बात को रोक नहीं। जेल बगीचे में नलकूप और एमएलबी के सामने निर्मित पार्क का लोकार्पण आज महापौर कांता सदारंग द्वारा किया गया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। महापौर जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। महापौर जी लोकार्पण करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो निकालो भैया, महापौर जी भी आ जाए। चलो पार्क चलो। भारत माता की जय। आगे आगे चालू हो गया, आगे बोल रहे भैया इसको। बंद कर दो। थाली, अरे वो थाली कहाँ रख दी है यार? बोले भारत माता की जय। वंदे मातरम। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कमिश्नर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कमिश्नर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी।
हेलो। सिटी हलचल में ये वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। दीपावली धमाका। दीपावली के शुभ अवसर पर शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स लाए हैं बम्पर उपहार योजना। इस उपहार योजना में प्रथम उपहार है होंडा एक्टिवा, द्वितीय उपहार है शानदार एलईडी टीवी, तीसरा उपहार वॉशिंग मशीन, चौथा उपहार है मोबाइल फोन और पांचवें उपहार के रूप में अन्य होम अप्लायंसेस। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस के ब्रांडेड शोरूम शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स एलईडी टीवी, म्यूजिक सिस्टम, माइक्रोवेव, एसी, वाटर प्यूरिफायर, वॉशिंग मशीन, सभी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की खरीदी पर आकर्षक उपहार, 0% ब्याज दर पर फाइनेंस सुविधा और साथ ही सभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट सुविधा। शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, पाटली पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रिश्तों का बंधन, और रिश्ते जब एक सूत्र में बनते हैं तो वो पल होता है जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा। और इस यादगार लम्हे को दीजिए भव्यता के रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। शहर के मध्य हृदय स्थल, रेलवे स्टेशन के बहुत पास, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर, स्वर्ग सा जहां। 70,000 वर्ग फीट का शाही ओपन लॉन, 30,000 वर्ग फीट का विशाल पार्किंग एरिया, विवाह फेरों के लिए सुसज्जित विवाह मंडप, एसी लग्जरी रूम, 2 एसी हॉल, स्पेशल डिनर एरिया, 2 भव्य किचन, स्टोर रूम, बड़ा वॉशिंग एरिया, 3 बड़े प्रवेश द्वार, कैटर्स और डेकोरेशन की फैसिलिटी। तो अब अपने परिवार के सभी शुभ अवसरों को दीजिए भव्यता का रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। स्थान 4 फाटक, दादाजी धुनी वाले मंदिर के पास, छिंदवाड़ा। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9098161976 और 232244। श्री राणा मैरिज लॉन। संतोष कैटर्स यादगार लम्हों को बनाए खास। हर इंसान का सपना होता है एक शाही विवाह समारोह का। शादी को लेकर हर किसी ने संजोए होते हैं खूबसूरत सपने। आपके इन्हीं सारे सपनों को साकार करेंगे संतोष कैटर्स। जीवन के यादगार लम्हे होंगे बेहद खास। जब सभी सुअवसरों पर होंगे संतोष कैटर्स आपके साथ। संतोष कैटर्स आपके शादी विवाह, बर्थडे और अन्य सुअवसरों को दे शाही अंदाज, लजीज व्यंजन और आकर्षक डेकोरेशन से आपके मैरिज को दे लग्जरियस लुक, डिलीशियस फूड, ट्रेडिशनल फूड, इंटरनेशनल एंड कॉन्टिनेंटल फूड। हर वो व्यंजन जो आपके वैवाहिक अवसरों को बनाए शानदार और भव्य। संतोष कैटर्स, तिलक मार्केट, मोदी होजरी के सामने, छिंदवाड़ा। गिरनार शॉपिंग। गिरनार शॉपिंग। तो आइए छिंदवाड़ा के बेस्ट सुपर बाजार, जहां हर दिन है ऑफर ही ऑफर। 500 की खरीदी पर 1 कूपन और 20 कूपनों पर 500 की खरीदी मुफ्त। बचत का वार गुरुवार और रविवार, जिसमें आप पाएंगे 999 की खरीदी पर 2 किलो शक्कर फ्री। लेडीज टॉप पर 20% की भारी छूट। गिरनार शॉपिंग। उत्तम क्वालिटी का किराना, जनरल प्लास्टिक आइटम, लेडीज पर्स एवं ज्वेलरी, मेंस वेयर, लेडीज वेयर, बच्चों के खिलौने, ऊनी कपड़े, बेकरी प्रोडक्ट, सब कुछ वाजिब दामों में उपलब्ध। गिरनार शॉपिंग, गांधीगंज, छिंदवाड़ा। गिरनार शॉपिंग। स्टेटस फर्नीचर, हाउस ऑफ क्वालिटी। स्टेटस है तो क्वालिटी है, स्टेटस है तो डिजाइन है, स्टेटस है तो भरोसा है, स्टेटस है तो वैरायटी है। दीपावली के शुभ अवसर पर स्टेटस फर्नीचर आपके लिए लाए हैं 0% ब्याज दर पर फाइनेंस सुविधा बिना प्रोसेसिंग चार्ज के। तो आइए जिले के सबसे विशाल फर्नीचर शोरूम में, जहां आपके लिए है स्टेटस फर्नीचर। नगद खरीदी पर 20,000 तक के गिफ्ट वाउचर, झूले और रिवॉल्विंग चेयर। किफायती दामों पर फर्नीचर्स की विशाल रेंज, बेडरूम सेट, सोफा सेट,
ऑफिस फर्नीचर, डाइनिंग सेट, गार्डन फर्नीचर, मॉड्यूलर फर्नीचर, आर्ट इफेक्ट्स और फ्लावर सेट, स्टेटस फर्नीचर, all kinds of furnitures and interior solutions. स्टेटस फर्नीचर, LIC ऑफिस के पास, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता स्टेटस फर्नीचर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। छिंदवाड़ा विधायक एवं पूर्व PHE मंत्री दीपक सक्सेना ने आज शहर में 5 स्थानों पर नलकूपों का लोकार्पण किया। अभिनंदन सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि अपना यथावत और उसके बाद के लोगों को पानी चालू अरे मोहल्ले के लोगों को ले मोहल्ले वालों अरे सामने हटो यार भैया। अरे यार मुकेश भैया क्या चंदेली जी आ जाए। इस वक्त चंदेली जी चंद्रभान देवरे जी के द्वारा लगभग 50 बोर स्वीकृत किए थे और जिसमें से सर्वप्रथम ये जो आज आदरणीय विधायक जी के द्वारा जो 5 बोर का लोकार्पण किया जा रहा है, इसमें सबसे पहले जो जेल बगीचा का जो बोर है, इसकी गहराई हमारी लगभग 600 फीट के लगभग निकला है और इसमें 400 फीट से जो पानी लगा है और इसमें 4 इंच के लगभग पानी मिला है। इसके लिए आप सभी की शुभकामनाएं भी लगी हैं और पानी मिलना भी एक बहुत बड़ी नेमत होती है भगवान की। हो सकता है ये सब शुभेच्छाओं का फल है। दूसरी बात यह है कि इस ट्यूबवेल से ये जो पानी की टंकी 5 लाख लीटर की है, ये टंकी क्षेत्र को सतत पानी मिलेगा, ऐसी हमारी पूरी कोशिश है। आप सभी की मेहनत से 20 सालों के बाद हम शहर जीते, जिसमें आप सभी का भरपूर योगदान रहा। आप सभी के योगदान से माननीय दीपक सक्सेना जी छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से बहुमूल्य वोटों से जीतकर सामने आए और इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आप सभी ने माननीय कमलनाथ जी को चुना। हम सभी ने आपसे वादा किया था, आपके घर घर जाके आपसे बोला था कि 1 वोट कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएगा। आप सभी ने हमारी बातों का मान रखा और माननीय कमलनाथ जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया और दीपक सक्सेना जी को छिंदवाड़ा विधानसभा की कमान दी। जैसा कि छिंदवाड़ा में पानी की थी, आप सभी ने कमलनाथ जी से बात करके एक बड़ी राशि इस छिंदवाड़ा शहर को दी और इससे पानी की समस्या हल करने के लिए जगह जगह नलकूप खनन करवाए, जिसका परिणाम आपके सामने है। अभी 2 महीने भी नहीं हुए सरकार बने हुए, लेकिन आदरणीय दीपक सक्सेना जी ने इतना चिंतन मनन इस शहर की पाइपलाइन को लेकर, इस शहर की पेयजल समस्या को लेकर किया, वो आपके सामने है। आज ये देखिए, ये जो पानी मिला है, ये सब आप लोगों के जो आप लोगों ने वोट दिया और आप लोगों ने जो सहयोग कांग्रेस का किया, उसका परिणाम है। 50 बोर पूरे शहर में हो रहे हैं। मैं साधुवाद देना चाहता हूं हमारे छिंदवाड़ा क्षेत्र के विधायक आदरणीय दीपक सक्सेना जी को। आपकी जागरूकता और आपकी उत्सुकता इस छिंदवाड़ा के विकास के लिए पहचान बनेगी। आज हमारी समस्या पहली शुरुआत जो हम लोगों ने की है वो हुई गुलाबरा क्षेत्र की, और सबसे बड़ी दुख की बात है कि 50 साल बाद, सन 84 के बाद पहली बार कनरगांव बांध सूखा, और ऐसी विकट परिस्थिति, ऐसा सूखा का सामना कमलनाथ जी के आने के बाद हमको कभी नहीं करना पड़ा। ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि कनरगांव सूखा और हमको पानी की दिक्कत आई। अभी महीना भर पहले आप लोगों ने कांग्रेस की सरकार आपके आशीर्वाद से बनी, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ये तो ये स्थिति हो रही थी कि ना माचागुरा से पानी छिंदवाड़ा पहुंच पा रहा था, न ये बोर की स्थिति है। कमलनाथ जी ने 2 दिन पहले अलग से 20 करोड़ की राशि गौपाल जी ने मांग करी थी। 20 करोड़ पहले 12 करोड़ और 8 करोड़ 8.5 करोड़, अभी 8 करोड़ 60 लाख का हम लोगों ने सैंक्शन कराया है। 20.5 करोड़ की राशि अभी दी है 2 दिन पहले। और साथ ही जो हमारा पूरा पानी है, आपको माचागुरा से 1 मार्च से, जो भी लोग कहते थे गर्मी में छिंदवाड़ा में पानी कहाँ से देंगे, 1 मार्च से छिंदवाड़ा में पूरा पानी हर दिन सब लोगों को मिलने लगेगा। ये कमलनाथ जी कांग्रेस की देन है। इस तरह के 50 कई बोर करा के जो गुलाबरा क्षेत्र के लिए वो स्थिति तो बनाई गई, ऐसे हम लोग 50 बोर करा रहे हैं। करीब 15 बोर हमारे हो चुके हैं और भगवान की और आपकी ऐसी कृपा रही कि सारे के सारे बोर सब सफल हुए। तो जहां जहां टंकियां हैं, मेन पाइपलाइन है,
सबसे पाइपलाइन जोड़ के यहाँ चंदेरी जी जो नई साहब आए हुए हमारे बघेल है गौपाली साहब के मार्गदर्शन में और हमारे सारे पार्षद लोग हैं। जहाँ छिंदवाड़ा के विकास की बात है, सबसे बड़ी एक दिक्कत जो अभी हमको जा रही थी, 24 करोड़ की राशि जो हमारे गरीबों के मकान बन रहे हैं, उन मकान की राशि छिंदवाड़ा की रोक दी गई थी। अभी कमलनाथ जी से चर्चा करके गौपाली जी ने पूरे मांग भिजवाई और 24 करोड़ की राशि गरीबों के मकान के लिए जो 2.5 लाख के मकान है, सबकी राशि 24 करोड़ की राशि अभी 2 दिन पहले आ गई, वो भी मिलना शुरू हो जाएगी। कमलनाथ जी अभी इसी ग्राउंड में अभी 26 तारीख को बहुत सारी सौगात देने जा रहे हैं। करीब 40 करोड़ की नहीं छिंदवाड़ा शहर को सौगात मिलेगी। यहाँ पे हम लोग 1000 की क्षमता वाला ऑडिटोरियम बना रहे हैं, स्विमिंग पूल बनेगा, पार्क बनेगा। और मैं गौपाली जी आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि इस क्षेत्र में हमको दुकान वाला नहीं बनाना, यहाँ पार्क, स्विमिंग पूल और वो कराता हूँ दुकानें बनाएंगी, लेकिन वो जेल परिसर में और दूसरी जगह दुकान बनाएंगे, लेकिन इसको हम केवल छिंदवाड़ा शहर की जनता के लिए, हम सबके उपयोग के लिए इसको आरक्षित रखना है। तो उसके जैसा भी प्लान आपने चेंज करा, आप चेंज कर लीजिए। आर्थिक साधन कहाँ से जुटाने, उसके लिए दूसरी मांग, दूसरी व्यवस्था आप करा लीजिए, उसमें पूरी मांग हम लोग भी कर लेंगे। और इसको सब लोगों की इच्छा है कि इसको सुरक्षित रख के दुकान भाड़ा नहीं करके पार्क, स्विमिंग पूल और ऑडिटोरियम, ये सभा जो होती है, ये सभा स्थल बना रहे। जो भी क्षेत्र की जनता की बात है, रंजीन साहब मेरे बाजू में बैठे हुए, गरीबी रेखा में नाम जोड़ने की बात हो, मत परिवर्तन करने के पट्टे देने की बात हो, चाहे भूमि स्वामी का हक हो, कोई अवैध कब्जे की बात हो, हम लोग बदले की भावना से नहीं, सबका सम्मान और सबका सहयोग करते हुए सभी क्षेत्र वालों को, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी समाज के लोगों को पूरा प्यार और सहयोग करते हुए आपसे मदद भी लेंगे, आपको मदद देंगे, हमारा वादा है। कमलनाथ जी के माध्यम से हमारा शहर और आप सब आगे बढ़ें, यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। आप सबको जो मेरा स्वागत किया उसके लिए मैं आभारी हूँ। आपकी कृपा से मैं विधायक बना हूँ और जो भी छिंदवाड़ा के काम होंगे 7 विधानसभा क्षेत्र में, प्रदेश में और सब जगह छिंदवाड़ा मॉडल लागू होगा, लेकिन छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र हर चीज में सबसे आगे रहेगा। महापौर जी के साथ आप पत्थर में महापौर जी को भी आमंत्रित किया गया। हमारे जो 50 बोर होने 15 बोर हमारे हुए, जिनमें 5 में मोटर रखे हम सप्लाई चालू करने जा रहे हैं। तो जनप्रतिनिधि हैं, तो चाहे महापौर जी हो, चाहे मैं विधायक के नाते हूँ, हम सब लोग और सारे पार्षद लोग चुने हुए लोग सब लोग कर रहे हैं। इस तरह की जो उचित हरकत उन्होंने की, शर्मनाक है। आज की सौगातें 50 बोर शहर में अलग से दिए गए। छिंदवाड़ा शहर को 20 करोड़ रुपए अलग से रेगुलर सप्लाई के लिए 1 मार्च से पानी देने के लिए 12 करोड़ हमने पहले दिया, 8.5 करोड़ अभी दिया, ऐसे 20.5 करोड़ कमलनाथ जी ने दिया हुआ है। और साथ साथ 50 बोर इनमें सबने मोटर लगा के इनसे भी और माचा गोरा का पानी 1 मार्च से पूरे शहर को रेगुलर दिया जाए। लोकार्पण की राजनीतिक सरगर्मी के बीच नगर निगम सभा कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। नगर निगम का एक वातावरण को निश्चित करके रखा गया है और उसी तारतम्य में आज नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा छिंदवाड़ा शहर में 4 स्थानों पर नलकूप खनन जो नगर निगम के द्वारा किया गया था विगत दिनों, उनके लोकार्पण का एक कार्यक्रम रखा गया और जिसमें हमारी महापौर को भी उसकी जानकारी नहीं, नगर निगम के अध्यक्ष को उसकी जानकारी नहीं, संबंधित विभाग के सभापति को उसकी जानकारी नहीं और MIC के किसी भी मेंबर को उसकी जानकारी नहीं थी। आज 1:30 बजे 2 बजे कार्यक्रम था, 1:30 बजे मुझे आमंत्रण प्राप्त हुआ। बोर्ड लगा है वहाँ पे नगर निगम द्वारा, वहाँ का लोकार्पण करने हम लोग गए थे। जो MLB स्कूल के पार्क का भी आज हम लोग सभी लोग मिलकर वहाँ पे लोकार्पण किया गया है। वहाँ पे इस लोकार्पण की कुछ जानकारी नहीं थी पहले से। रात को 8 साढ़े 8 बजे नगर निगम से फोन गया है कि आज यहाँ लोकार्पण है, विधायक जी आके यहाँ लोकार्पण कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी आना है उनके साथ। ऐसी जानकारी थी। सुबह 11 बजे कार्ड मिला है यहाँ से कि आज लोकार्पण है। उसमें भी कार्ड में भी जिसका नाम देना था उनका नाम नहीं देना, सभापति के दिए, सभापति के सभी सभापति का नाम रहना था वो कार्ड में, क्योंकि नगर निगम द्वारा वहाँ बोर्ड लगा है, इसीलिए सबका रहना वहाँ जरूरी था। लोकार्पण में सब अधिकारी कर लेते हैं, मेरे भी जानकारी में कुछ नहीं रहता, ना पूछते, कुछ नहीं पूछते कि आज यहाँ कार्यक्रम है, तो आप जानकारी लेना चाहिए ना पहले। उसके बाद कार्ड वगैरह जो भी करते हैं, कार्ड वगैरह छपाते हैं, तो मेरी भी जानकारी रहना चाहिए उसमें। हमारा नगर निगम को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दिए, जिसमें से 200 करोड़ रुपए सीवरेज लाइन के लिए, 107 हार्टिकल्चर कॉलेज 104 करोड़ का माननीय शिवराज जी ने सुपुर्द करा। तो वास्तव में छिंदवाड़ा के लिए मैं आप सभी पत्रकार बंधु बैठे हैं, इतना पैसा आज तक छिंदवाड़ा नगर निगम में या छिंदवाड़ा विधानसभा में
कभी नहीं मिला जो इन 4.5 वर्षों में मिला। छिंदवाड़ा में जो विगत दिनों बोर हुए थे उसका लोकार्पण था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि नगर निगम में महापौर भारतीय जनता पार्टी की है, सभी सभापति भारतीय जनता पार्टी के, नगर निगम में बहुमत भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन कांग्रेस नेताओं के इशारों पे आनन फानन वो लोकार्पण रखा गया, जिसकी जानकारी न स्वीकृति माननीय महापौर जी से ली गई। उसके बाद जो कार्ड छपाए गए, 2 बजे का टाइम है, 1:30 बजे महापौर जी को सूचना मिली, सभापतियों को 1:30 बजे कार्ड पहुंचा। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे चुनी हुई सरकार है, नगर निगम एक सरकार है जहाँ चुनी हुई पब्लिक ने चुन के भेजा है, महापौर जी को चुना है, पार्षदों को चुना है। लेकिन इस प्रकार की अगर गलत कार्रवाई नगर निगम के अधिकारी या कोई भी करेगा तो हम इसका विरोध करेंगे। अभी तो हमने आज उसका जाके लोकार्पण किया, 2 बजे माननीय महापौर जी गई, सभी सभापति गए, लेकिन चूंकि वहाँ 2 बजे का टाइम था, कोई नहीं पहुँचा, तो हमने महापौर जी द्वारा उसका लोकार्पण कराए। उसके साथ साथ जो साथ में पार्क नगर निगम ने बनाया था उसका भी नामकरण और उसका भी लोकार्पण किए। आगे भी अगर ऐसा जनप्रतिनिधियों को इग्नोर किया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता नगर निगम में हम इसका विरोध करेंगे, और हमारा हक जो है उसको अगर हमसे कोई छीनेगा तो हम बिल्कुल उसके लिए लड़ाई आगे तक लड़ेंगे। मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर के नेतृत्व में प्रदेश की राजधानी भोपाल से छिंदवाड़ा पहुंची टीम ने जिला अस्पताल एवं टीबी सैनिटोरियम के पास निर्मित हो रहे मेडिकल कॉलेज के भवन का निरीक्षण किया। छत वगैरह होता है, ये पूरा मटर्निटी का सर, यहाँ पर अपना व्यवस्था भी है। काम आ जाएगा, नया बने वो लाइन यहाँ तक आके इधर उधर गई हुई है, तो यहाँ से ऑनवर्ड उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। काम के लिए जाओगे बजाय उनकी जिम्मेदारी ये कुछ और बोलेंगे, ये कुछ और बोलेंगे, सब कुछ करेंगे। आप ये बताइए, आपका प्रोजेक्ट अभी चालू है क्या? अगर ना मिल जा रहा है फुल लोड अनयूजली हो रहा है फॉर द टाइम भी हाँ उसकी लाइन वगैरह नहीं पड़ेगी, अभी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी अभी। ये तो आप काम की लाइन मिलेगी, यहाँ प्रॉब्लम अप्रोच करना। पानी चलेगा हाँ हाँ वो तो उसमें वो पूरा पूरा अपना है, वार्ड भी है और कुछ अपना वो है C1 में ओपनिंग है और ऊपर से अपना C1 में वो है। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज एडीएम कविता बाटला की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई, जिसमें रोजगार मेले के आयोजन को लेकर स्थल चयन एवं व्यवस्थाओं के बारे में विचार विमर्श कर निर्णय लिए गए। वो NIT सेंटर आ सकता है, उसका एक लिंक जनरेट होगा, उसे ऑनलाइन एक एप्टीट्यूड एग्जाम फेस करना होगा। देन आफ्टर वो स्पॉन्सरशिप में जाता है तो 6 मंथ का उसको एक ट्रेनिंग करनी होगी, जिसके लिए बहुत नॉमिनल कॉस्ट बच्चे को पे करना है, रेस्ट पूरा विप्रो पे करता है। देन आफ्टर उसका फाइनल उसी में जो 6 मंथ में उसको पढ़ाया जाएगा, उसी बेस में उसके फाइनल इंटरव्यूज हो गए, फिर उनका ज्वाइनिंग। अभी जो हमारे पास 50 बच्चे जो विप्रो के सेलेक्टेड हैं, उनका फरवरी 1st वीक में उनकी ज्वाइनिंग हो रहा है, उनके फाइनल इंटरव्यूज हो जाएंगे। सो अगर आपके पास जैसा कोई क्वालिफाइड क्राइटेरिया है तो डेफिनेटली वो आ सकता है विप्रो के लिए। मैडम को क्राइटेरिया ऑल ग्रेजुएट्स के लिए है कि पर्टिकुलर एक सेक्टर होना चाहिए टेक्निकल? मैम एक्चुअली इन लोगों के लिए पर्टिकुलर सेक्टर्स लाइक BCA चाहिए, BSc मैथ्स से ही चाहिए, बायो वाले एंटरटेन नहीं करते, क्योंकि जो प्रोजेक्ट फाइल विप्रो जो ऑफर करता है प्रोफाइल उनको वो है प्रोजेक्ट इंजीनियर्स का। ताकि लुकआउट करेंगे जो
बच्चे विप्रो के एलिजिबल है, एनआईटी में खुद कॉल करके ऑफर करेगा विप्रो का, अगर वो करना चाहते हैं। वहाँ के प्रिंसिपल के थ्रू हम कनेक्ट करें, अगर आपके पास आपके इंस्टीट्यूट में है तो वहाँ के तो सर कोपा ही वाले एलिजिबल होते हैं, जो कंप्यूटर ऑपरेटर जो होते हैं, तो उसके लिए वहाँ पे मतलब रिक्रूटमेंट के चांसेस हैं। और क्योंकि एक्चुअली वो लोग ग्रेजुएट्स में नहीं आते हैं, आपको पता होगा आईटीआई ग्रेजुएट्स में नहीं आता, बट दे आर एलिजिबल इन दैट फील्ड। कोपा से लोग करते हैं जब, तो क्या उनके लिए रिक्रूटमेंट है? एक्चुअली देखिए, इससे पहले तो कभी भी कोपा वाला कोई स्टूडेंट हमें नहीं मिला इस एरिया में। तो मैडम जैसा मैडम ने कहा हेल्प डेस्क के लिए, तो एनआईटी की तरफ से अपने हेल्प डेस्क का लगाना रहेगा, एक स्टॉल है, एक स्टॉल लगाएंगे। हाँ जी हाँ, तो एक हेल्प डेस्क भी रहेगी वहाँ पर। स्टॉल था यहाँ पे जो रोजगार मेला ऑर्गेनाइज किया गया था, तो उसमें बच्चे क्या हो रहे थे, बहुत ज्यादा हॉटस्पॉट हो जाते थे, कौन से स्टॉल में जाने प्रॉपर गाइडेंस लोगों ने नहीं रहा। वो लोग बीकॉम ग्रेजुएट्स एंड दे आर गोइंग, वही मतलब तो हम ये करें कि पहले से जैसे रजिस्ट्रेशन हम पहले से करवाते हैं, तो हम उनको पहले ही फिल्टर कर दें कि इतनी वैकेंसी है, तो उतने बच्चे हम शॉर्टलिस्ट कर लें और उसके बाद ही उनको स्टॉल पे भेजें। और जो ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, बस उन्हीं का हम लोग वहाँ पे करें। कंपनियों से कांटेक्ट हो गया है अपना? जी हाँ, इतनी ये जो 21 की लिस्ट है मैडम, इनसे कांटेक्ट हो गया, सभी से हो गया, मतलब इतनी तो आएंगी ही। और इनने जो जॉब्स की अपनी रिक्वायरमेंट बताई वो कितनी है करीब? मैम हर कंपनी की किसी की 50, किसी की 22, किसी की 10। जी मतलब ये कि अपन कर पाएंगे। जी हाँ, इतनी ही। और अच्छा, इनकी क्वालिफिकेशन भी बताई हुई है आपको? तो मेरा आप लोग से ये अनुरोध है कि हम लोग एक इस टाइप का भी एक अपना चाहे सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसा कर लें कि इनका सारा डाटा उनको मिल जाए, कि भले सारे कॉलेजेस हैं उसमें, जैसे मान लीजिए उन्होंने कोई पीजी डिप्लोमा इस चीज का मांगा, तो उस जो डिप्लोमा वाले हमारे छिंदवाड़ा के सभी कॉलेजेस के ये बच्चे हैं, है ना। और जिसमें हमको ये लगता है कि कुछ ऐसी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन चाहिए, ऐसे यदि कम बच्चे हैं तो कम से कम हर बच्चे को इंटीग्रेट हो जाए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी कि यदि हमारे छिंदवाड़ा से बच्चों का सिलेक्शन होता है, कॉलेज के लिए भी उपलब्धि है, कोई संस्था के लिए भी उपलब्धि है। एक लिंक जनरेट की है मैडम हमने रिज्यूम भरने के लिए। हाँ, अभी लगभग 600 रजिस्ट्रेशन उसमें हो भी गए बच्चों। अब तो बच्चे हम लोग से ज्यादा टेक्निकल हैं, आप तो उनको केवल खबर कर दीजिए, और आजकल व्हाट्सएप ग्रुप सबके बने हुए हैं, उसमें डाल दीजिए कि इसमें आप अपना रिज्यूम डालें, तो बच्चे ऑटोमेटिकली अपना रजिस्ट्रेशन। पुलिस ग्राउंड में खेले जा रहे मशहूर अशरफ अली मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट में सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए। बढ़िया श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा नई आबादी गांधीगंज स्थित श्री पार्श्वनाथ जनालय का 15वां वार्षिक महोत्सव भक्तिभाव पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रावक गणों ने श्री जी का प्रक्षालन कर जिन मंदिर पर ध्वजारोहण के साथ श्री देव शास्त्र गुरु की पूजन एवं श्री पार्श्वनाथ विधान कर श्री जी का चल समारोह निकाला, जिसमें सकल जैन समाज के श्रावक श्राविकाओं ने हिस्सा लिया। परिणति शुद्ध बनाओ मरा साथी, लहर लहर लहराए केसरिया झंडा, जिन मत का केसरिया झंडा, जिन मत का हो जी, हो जी।
तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब एक बार फिर रुख करते हैं हेडलाइंस की तरफ। विविध आयोजनों के साथ मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती। सुभाष टापू पर हुए कार्यक्रम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सेवा दल ने निकाली रैली। राजीव भवन में सभा का आयोजन कर अर्पित किए गए श्रद्धा सुमन। लोकार्पण की सरगर्मी के नाम रहा दिन। एमएलबी के सामने पार्क और जेल बगीचे की बोरिंग का महापौर ने किया लोकार्पण। और विधायक दीपक सक्सेना ने शहर में 5 नलकूपों का किया लोकार्पण। ग्रीष्मकालीन इंतजामों की जरूरत बताई। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।